क्लास 10th का हम लोग देखेंगे जो माध्य माध्यिका बहुलक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है जी। इसमें हम लोग समानांतर माध्य के बारे में देखेंगे जो सांख्यिकी का है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार आया हुआ है उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए दिया हुआ है का 7 छात्रों का भार कितना दिया है, 7 छात्रों का भार दिया है 55 kg, यानी माध्य दे दिया है टोटल। 7 छात्रों का माध्य दिया है 55 kg दे दिया है, ठीक है। उसके बाद 7 छात्र का मालूम नहीं है तो मान लेंगे माना कि 7वें छात्र का भार क्या है x kg है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर फॉर्मूला का होता है कुल आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़ों की संख्या। माध्य दिया है कितना दिया है, 55 दिया है। कुल आंकड़ा दिया है 52, 58, 55, 53, 56, फिर 54, अब प्लस में x मान लिए है तो x बाटा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 328, 328 प्लस 6 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 385, फिर माइनस में आ जाएगा 328 इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 57 यानी 57। यही हम लोग का हुआ 7वें छात्र का भार हुआ, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का निम्नलिखित बारंबारता का बंडल समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए, प्राप्तांक कितना है, छात्र की संख्या इतना दिया है। तो इसके लिए हम लोग एक डाटा तैयार करेंगे, ठीक है जी। देखिए प्राप्तांक का दिया है, प्राप्तांक दिया है कितना, प्राप्तांक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वर्ग चिन्ह को निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल देंगे। वर्ग चिन्ह क्या होता है x होता है। उसके बाद बारंबारता निकालेंगे, बारंबारता को निकालेंगे जिसको f करेंगे, ठीक। और उसके बाद कल्पित माध्य निकालेंगे, कल्पित माध्य निकालेंगे, कल्पित माध्य इसको d से मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद fd निकालेंगे, ठीक। तब क्या होता है सभी को एक साथ लिखते हैं तब होगा, इसका बनाएंगे हम लोग। से कम दिया होगा तो आप लोग इसी तरह निकालना होगा, ठीक है। दिया है 10 से कम यानी 0 से 10, 20 से कम है 10 से 20, 30 से कम यानी 20 से 30, 30 से 40 से कम 30 से 40, 50 से कम 40 से 50, 60 से कम 50 से 60, उसके बाद दे दिया है कितना 70 से कम है, 70 से कम यानी 60 से 70, 80 से कम यानी 70 से 80 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह हो जाएगा, तो 10 में यानी 5 हो जाएगा, ठीक। दोनों ये 30 का दिया 15 या 10-10 का अंतराल चलेगा, ठीक है। 50 का दिया 25 यानी 10-10 बढ़ेगा तो 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, उसके बाद 65 हो जाएगा और उसके बाद 75 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और बारंबारता को कैसे नहीं, तो बारंबारता इसमें से निकालेंगे, ठीक। पहले कितना है 25, अब इसमें से घटा के लेंगे। पहले बारंबारता था कितना 25 था, अब कितना हो गया जी 40 में से कम यानी तो इसके साथ गिनती होगा, इसलिए इसमें से इसको घटा लेंगे तो जो आएगा वो केवल 20 से कम वाले को आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, फिर क्या होगा 20 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 35, तो यानी 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 5 यानी 30 यानी 65, उसके बाद 9×5 यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कल्पित मान जो दिया है ना तो हम लोग इसको d बराबर मान लेंगे का अपने मुंह से मान लीजिए, माना ये d ये क्या है कल्पित मान है, ठीक है। तो a बराबर का मान लेंगे तो 45 अपने मुंह से मान लीजिए, जो इसमें अधिकतर है तो 45 को मान लीजिए, घटाने आसाने में हम लोग का आसान हो, ठीक। और 45 मान लिए तो अब देखो 45 में से वर्ग चिन्ह को घटाएंगे, जब कल्पित मान निकालना होता है ना, कल्पित मान निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है, कल्पित मान बराबर फॉर्मूला होता है का तो वर्ग चिन्ह
यानी वर्ग चिन्ह यानी एक्स माइनस क्या ए, जो इसको माने हैं, ठीक है। तो घटाइए जी, 5 में से 45 घटेगा तो -40 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, होगा। और उसके बाद 25 में से घटेगा तो 25 यानी 0 और 2 यानी -20 हो जाएगा। फिर 35 में से घटेगा तो -10 हो जाएगा। फिर 45 में घटेगा तो 0 हो जाएगा। और फिर इधर बदल देगा तो 10, 20, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एफ डी निकालेंगे इसमें, ठीक। तो एफ डी मतलब का, जो कल्पित माध्य और बराबरता को गुना करेंगे, तो इसको और इसको गुना कीजिए तो कितना जाएगा, -25 चौका 100 यानी 1000, ठीक। इसके बाद माइनस से अपन देती है 45 यानी 450। उसके बाद हो जाएगा -400 हो जाएगा। उसके बाद कितना -150 हो जाएगा। इसके बाद 0 हो जाएगा। उसके बाद 300 हो जाएगा। और उसके बाद 1300 हो जाएगा। और उसके बाद कितना 1500 हो जाएगा, ठीक। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ डी। अब इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना आएगा, 1100 आ जाएगा। टोटल जब जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल बराबरता कितना आ जाएगा जी, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है समानांतर माध्य, जब इसमें कल्पित माध्य दिया होगा तब फार्मूला क्या होता है, माध्य इक्वल टू क्या होता है, अतः ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है, ठीक है। अब सिग्मा ए के जब 45 रखेंगे प्लस में, अब इसका मान कितना आया था जी, 1100 आया था। और अपन कितना आएगा, 240। इसको इसको घटा देंगे। अब इसको आएगा 45 प्लस 24 गुना क्या 48, बाद 24 चौका 96, 96 यानी 4.58 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49.58। हम लोग का हुआ आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देख कर जाइएगा। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए क्या क्या दिया होगा तो क्या निकालना होगा, ठीक है। अगर दिया होगा का जिससे कम दिया होगा छात्र और उसमें संख्या दिया होगा तो से कम को हम लोग उससे बनाएंगे। अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। और उसके बाद हम लोग बराबरता इसको घटा घटा कर लिखेंगे। ये आगे में से घटाएंगे, पहले इसको लिख देंगे, उसके बाद इसको घटा घटा कर फिर इसको घटा कर बराबरता का हो जाएगा। और उसके बाद कल्पित माध्य बराबर फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है। और ए बराबर हम इसमें कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेंगे तो 55 भी मान सकते थे, 35 भी मान सकते, 25 भी मान सकते थे, लेकिन हम 45 इसे मांगे तो वो घटाने में क्या हो, आसान हो, इसीलिए उसको मान लिए और उसके बाद इसकी तरफ बनाया है, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का दिए गए आंकड़ों का माध्य दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें मनुष्यों की संख्या दे दी है, तो ये बराबरता दिया है, ठीक है जी। तो इसको हम लोग इस तरह निकाल लेंगे। इसको भी एक बना दे रहा है, देखो जी, वर्ग अंतराल दे दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है। उसके बाद यह है मनुष्यों की संख्या दे दिया है। तो देखो जी, वर्ग अंतराल मनुष्यों की संख्या को हम लोग एफ मान लेंगे, ठीक है, बराबरता है। देखिए वर्ग अंतराल में क्या दिया है, 0 से लेके 10 तक, ठीक। उसके बाद 10 से लेके 20 तक, उसके बाद 20 से लेके 30 तक, उसके बाद क्या दिया है जी, 30 से लेकर 40 तक, और उसके बाद क्या दे दिया है, 40 से 50 तक। इसमें कंफर्म दे दिया है, ठीक है। उसमें कंफर्म नहीं था, उसमें कहा था 0 से कम, 10 से कम, 20 से कम, इसलिए उसमें कल्पित मान निकालना पड़ा, ठीक है। और जिसमें कंफर्म दिया हुआ उसमें कल्पित मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे दिया है कितना, 11 दिया है, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाटा में क्या होता है, 2 होता है। तो 2 जोड़ेंगे तो 10 का दिया कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 30 का दिया 15 हो जाएगा। और उसके बाद कितना जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, उसके बाद 45 होगा, ठीक है। अब इसमें संख्या को जोड़ देंगे, सिग्मा एफ, इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 10 20 हो जाएगा, 20 45 है, 45 यानी 56, 11 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अब इधर हम लोग एक फार्मूला ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले एफ एक्स को निकालेंगे, गुना को निकालेंगे, यहाँ पे जोड़ को लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो जी, इसको गुना कीजिए तो 25 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और उसके बाद 175 हो जाएगा, 400
95 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1470 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ठीक है जी। और फार्मूला माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर निकाल देंगे। माध्य इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा एफ होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होगा। अब सिग्मा एफ एक्स का मान है 1470 और उसके बाद इसका मान है 56। कटाएंगे इसको, दो मरतबा से कटाएंगे, 26 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या हुआ 26.25, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, 26.25 यही हम लोग का आंसर होगा। आप लोग भाग देकर इसको बना लीजिएगा। ठीक है जी, इसे आप हम लोग दो तरह से इसमें सवाल पूछा, दो तरह को हम लोग देख लिए। ठीक, देखिए तीसरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है कि इसको आप लोग बना लीजिएगा उसी तरह उसी तरह बनाना है। इसके बाद एक दिया हुआ है, इसको हम बनाएंगे। इसमें दिया है का जी, यदि एक बंटन का मान 6 हो तो पी का मान क्या होगा। ठीक है जी, इसमें x और y के मान दे दिया है। ठीक है, इसमें x और y के मान दे दिया है। ठीक, तो कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे जी। और देखो इन होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो इसमें माध्य बराबर दे दिया है, तो माध्य बराबर कितना दिया है जी 6 दिया है। तो यहाँ पे 6 कर देंगे, तो इधर हम लिख देंगे 6, कुल आंकड़ों का योग जोड़ेंगे। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 2 12, 12 या 10 22, अब 22 और 5 22, 5 27 हो जाएगा। फिर बटा इसको, अब इसके बाद देखो कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पे माध्य बराबर एक फार्मूला होता है ना, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ कर देंगे। ठीक है, तो वाई वाले को एक मानेंगे, एक्स वाले को एक्स मानेंगे। ठीक है, अब दोनों को गुना कर यहाँ पे लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, दोनों को गुना किए 3 गुना के 6, 4 गुना के 8, 6 18, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस में 2p प्लस कितना हो जाएगा 10 होगा, गुना करेंगे बाटा। अब इसको जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 6 और 3 9 और 9 2 11, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 11 6 66 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए कैसे आएगा। ठीक है, 10 और 10 20, 20 8 20 18 कितना 38, 38 8 कितना हो जाएगा 46, 46 52, 52 प्लस 2p, 52 प्लस 2p हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 2p इक्वल टू क्या जाएगा, घटाएंगे 66 माइनस कितना जाएगा 52, घटाएंगे तो कितना जाएगा 14 आएगा 9, 14 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा 7। ये लोग का हुआ पी का मान हो गया, ये लोग का आंसर हो गया। इस तरह पूछता है तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। ऊपर वाले जो दिया है उसको इसमें दोनों को गुना कर देंगे, नीचे वाले से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो इसका समानांतर मार्ग निकल जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना लीजिएगा उसी तरह। इसमें चर दिया है, तो चर जब दे दिया है तो ये क्या है जाएगा एक्स या बराबरता क्या दी है एफ दे दिया, इसको डायरेक्ट बना देंगे। इसको भी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ कर देंगे। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसमें मान निकाला तो इसको भी इसी तरह बनाना है, इसको भी बना देंगे। मैंने ये दोनों का ये क्या है एक्स हो जाएगा, ये क्या है ए बराबरता एफ होता है, इसी को गुना करके इसमें लिख देना है। तो 3 गुना के 6, 4 का 16, और उसके बाद 3 गुना के 6, 8 चौका 28, 8 छक 48, अब बाटा सबको जोड़ेंगे तो कितना दिया है, तो 4 और 3 7 और 7 और 2 10 और 7 और 10 जोड़ेंगे 2 कितना हो जाएगा 17 2 19 19 आएगा। अब इसको क्या कर देंगे जोड़ेंगे। अब देखिए 8 8 16 16 16 104 आ रहा है, 104 बाई 19, इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। आप इसी आधार पर पूछता है, इससे हार्ड नहीं पूछेगा। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, बराबरता वाला दिया है 50 से 40 से 50 इस तरह। फिर इसको क्या करेंगे, बराबरता को f मान लेंगे, इसमें वर्ग चिन्ह निकाल कर x मानेंगे, उसको गुना कर देंगे, इस तरह बना लेंगे। आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है उसी तरह इसको भी बना